सर ये सवाल मैं बतौर बीबीसी पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीबीसी भारत से नहीं है, बाहर से है, तो वो बाहर से इस तरीके से इस चीज़ को देख रहा है कि आप भारतीय मीडिया पाकिस्तानी कलाकारों के प्रतिबंध को लेकर जो भारतीय कलाकार हैं उनसे प्रेशराइज करके सवाल पूछ रही है, या इस पर उनका मत चाहती है, या वो देना नहीं चाहते, तो क्या प्रेशराइज फील कर रही है जो पेटेंटी बॉलीवुड ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जाना चाहता है, बीबीसी जाना चाहता है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जैसे वहाँ भी जो लोग हम पे हमले करते हैं उनके मन में हेट्रेड है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे ही हम इस चीज से मुनकर नहीं हो सकते कि वैसे लोग हमारे यहाँ नहीं हैं। फर्क इतना है, वहाँ के जो हेट करने वाले हैं उनके पास हथियार हैं, और हमारे जो हेट करने वाले हैं उनके पास हथियार नहीं है, वो सिर्फ आवाज उठाते हैं। मेरा ये कहना था कि ये समय जो था वो उत्सव का समय था, दिवाली बनाने का समय था कि हिंदुस्तान ने आखिर उन्हीं की जबान में जवाब दिया, और ये पहला ऑपरेशन है जिसको उन्होंने इतनी बखूबी से अंजाम दिया कि जिसमें आम आदमी जो निर्दोष है उसका नुकसान ना हो। सिर्फ वो जो टेररिस्ट कैंप हैं उसी पे अटैक किया गया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है हमारी नीति में, और मैं मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, आर्मी को बधाई देता हूँ कि इतने प्रिसिजन से उन्होंने इसे कामयाब किया। एक सेकंड। और दूसरे, मोदी जी ने ऐलान किया कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन साथ ही अगर आपने गौर किया हो, उन्होंने संबोधन किया वहां की आवाम को कि आइए हम गरीबी से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, कंपटीशन हो हमारा, फिर देखते हैं पहले कौन जीतता है। तो ये था कि उन्होंने वो रास्ता जो बातचीत का है वो छोड़ा नहीं है कंप्लीटली। हाँ, सार्क कैंसिल करवा दिया उन्होंने, और उनके साथ बाकी मुल्क भी शामिल हो गए। तो उनकी एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी से उनको काम करने दीजिए। ये बड़ी पैटी चीज है कि वो 15 एक्टरों को भेज दो। अब सरकार नहीं कह रही, सरकार के मन में कुछ है ना कि हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो सरकार का साथ दो यार। सरकार ने हमें खुश कर दिया, हमारा आत्मबल बढ़ा दिया, हमारी आर्मी का आत्मबल बढ़ गया है। तो इस पैटी चीज को, चलो मैं कहता हूं ये पैटी नहीं है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, सही तरीका ये है कि आप सचिवालय के आगे धरना लगाओ। बीजेपी और शिवसेना की मिली जुली सरकार है, और ये शिवसेना का ही नारा है कि इनको वापस भेजो। तो आप जाइए, जुलूस लेके जोर डालिए सरकार के साथ। सिर्फ एक्टर नहीं, जो इस मुल्क में व्यापार करने वाला आया है पाकिस्तानी, वो भी, और जो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए वो भी। हम चाहते हैं ये सब हमारा मुल्क छोड़ के अगले 3 दिन में वापस चले जाएं। इनका वीजा हम खारिज करते हैं। हम चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, मां चैनल्स पे बहसें हो रही हैं बड़ी बड़ी, इतनी पैटी सी चीज। आपको विश्वास नहीं है मोदी साहब? अभी भी उनको अपनी स्ट्रैटेजी से लड़ने दीजिए, ये दुश्मनी मत फैलाइए। आवाम में 6 बार जा चुका हूं मैं पाकिस्तान, ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत मिला है वहां से, और बाकी लोगों का भी है। आवाम में, चाहे होटल में हो, होटल में ठहरे हुए लोग हों, पुलिस वाले हों, कस्टम वाले हों, 6 बार गया हूं, कभी मुझे लाइन में खड़े नहीं होना पड़ा। कोई एक अफसर आता है, मेरे से पासपोर्ट ले लेता है और इसके लिए अंदर चाय पीजिए आप, सामान आपका आ जाएगा, तो हम बताते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर देते हैं। तो हम दूसरी चीज ये मत भूलें कि जब हमारा विभाजन हुआ, जब हमारा पार्टीशन हुआ, वो सिर्फ जायदाद और जमीन का नहीं, वो जज्बातों का हुआ, रिश्तों का हुआ। यहाँ के आधे लोगों के रिश्तेदार उधर हैं, उधर वालों के आधे रिश्तेदार इधर हैं।
جب میں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے لکھنؤ میں میرے ابا دفن ہیں، بڑا من کرتا ہے کہ جا کے سجدے میں بیٹھوں، کوئی کہتا پٹنہ میں، کوئی کہتا کانپور میں، تو یہ ہم آسانی سے آ جانا نہیں پا رہے. اور دوسرے پارٹیشن جب ہوا تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، حالانکہ ہندو ادھر بہت کم ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آسانی سے مل نہیں پائیں گے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا ٹھیک ہے یار بٹوارا ہو رہا ہے، اب نہیں مان رہے ہیں، قائد اعظم بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یار تو بھائی ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر چلے گا، میری تو یہاں 100 ایکڑ زمین ہے یار، میں یہ چھوڑ کے کیوں جاؤں. اور دوسرا انہوں نے سوچا کہ جیسے بھائی الگ ہوتے ہیں پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے، پریوار ہے، 3 بھائی ہیں، بڑا گھر ہے، ایک کے 3 بچے ہو گئے، ایک کے 2 ہو گئے، دوسرے کے 4 ہو گئے، گھر چھوٹا پڑتا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے ابا میں الگ سے رہ لوں. ہاں بیٹا پھر رہو، مجھے معلوم ہے دقت ہوتی ہے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم کیا فرق پڑتا ہے، وہ لاہور میں رہ رہا ہے میں بنارس میں رہ رہا ہوں، ہم ملتے جلتے رہیں گے، آپس میں رہیں گے. اور ہندو مسلمان کا رشتہ تو 600 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے حملہ ور ہو کے آئے تھے اور ان میں کچھ آزاد خیال کے مسلمان بھی آئے اور کچھ دقیانوسی اورنگزیب جیسے وہ بھی آئے، لیکن پھر اکبر جیسا ایک سیکولر آدمی بھی آیا. شیر شاہ سوری نے کتنی ڈیولپمنٹ کی تھی یہاں. ہمایوں صاحب بڑے جنٹل پڑھنے لکھنے والے انسان تھے. بہادر شاہ ظفر پوئٹری لکھتے تھے. تو ہم نے ایک دوسرے کی تہذیب سے بہت کچھ سیکھا. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہندوستان کی تو کوشش یہی ہوگی، کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے پریوار میں 22 کروڑ مسلمان بھائی بھی ہیں یہاں، ان کے سینٹیمنٹس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. تو وہاں کی سرکار پہ اٹیک کرو، وہاں کی آرمی پہ اٹیک کرو، وہاں پہ لوگوں پہ مت کرو. بس میرا اتنا ہی کہنا ہے.